जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। एसएससी एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी आई है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है। हर एक चीज़ को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो पहले जो आपकी वैकेंसी है एसएससी एमटीएस, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका एमटीएस है, एक आपका हवलदार है। टोटल पोस्ट जो है आपका है 8,326 पोस्ट आपकी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका एमटीएस का पोस्ट है 4,887 और हवलदार का पोस्ट है 3,439 पोस्ट है। और टोटल पोस्ट कितना है? 8,326 है। इसका जो फॉर्म अप्लाई डेट है वो आपका कल 27 तारीख से फॉर्म का भरना स्टार्ट हो गया है। यानी कि 27 तारीख से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 27 जून 2024 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस वैकेंसी का लास्ट डेट है आपका 31/7/2024। तो जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे तो वो आप डेट ख़त्म होने से पहले फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और इस समय प्रेजेंट टाइम में साइट की कंडीशन ये चल रही है कि आपका फॉर्म तो सब कुछ अच्छे से फिल हो जाएगा, बट साइन का क्या फॉर्मेट था, इसके पहले इन्होंने साइन के फॉर्मेट को चेंज कर दिया था और इस बार भी चेंज कर दिया है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर जो भी स्टूडेंट खुद से फॉर्म भरना चाहते हैं तो साइन के फॉर्मेट को देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, वहाँ से वो डाउट उनका क्लियर हो जाएगा। बाकी कहीं किसी प्रकार की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फॉर्म फिल करने में। करेक्शन डेट देखिए, फॉर्म का लास्ट डेट है आपका 31/7/2024। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पेमेंट नहीं हुआ है, तो 1 अगस्त को अपना फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, 1 अगस्त 2024 को भी पेमेंट कर सकता है। ओनली पेमेंट कर सकता है अगर आप रजिस्ट्रेशन 31 तक कर चुके हैं तो। उसके बाद से अगर आप फॉर्म फिल किए हैं, अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, तो आपको करेक्शन डेट भी दिया गया है कि 16 से 17 अगस्त तक आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन का चार्ज होता है। करेक्शन में क्या कंडीशन होती है कि अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया, फोटो साइन कुछ भी गलत कर दिया है, तो करेक्शन टाइप में आपका फिर से पोर्टल रीओपन होता है और फिर वहाँ से आपका फिर से फॉर्म भरा जाता है। तो उसका आपका 200 रुपये अलग से चार्ज लगता है। ठीक है, ये आपका करेक्शन डेट का टाइमिंग 16 से 17 अगस्त तक है। अब ये क्या है, इसमें ये जो पेपर है आपका, इस पेपर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेशन 1 सेशन 2। ये ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा और एक ही दिन सेशन 1 जिस दिन होगा उसी दिन सेशन 2 भी होगा। सेशन 1 जो होता है आपका क्वालिफाई होता है। आगे हम दोनों के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आते हैं हम लोग फीस के। अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपका फीस मात्र 100 रुपये लगता है। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 0 रुपये फीस लगता है। आपको किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। यानी कि एससी एसटी वालों को मात्र 0 रुपये फीस लगता है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को मात्र 100 रुपये फीस लगता है। अगर फीमेल कैटेगरी, ऑल फीमेल कैटेगरी, सभी फीमेल कैटेगरी की जो फीस है वो 0 रुपये है। और आप पेमेंट जो आप ऑनलाइन यूपीआई या डेबिट कार्ड के माध्यम से या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास हर एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अब हम लोग इसमें एज कब से काउंट किया जाएगा? 1 अगस्त 2024 से। 1 अगस्त 2024 को आपका मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 25 या 27 साल पोस्ट वाइज होना चाहिए। यानी कि मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए 1 अगस्त 2024 से। 1 अगस्त 2024 से मिनिमम एज आपका 18 साल होगा, मैक्सिमम एज 25 या 27 साल होगा अकॉर्डिंग टू पोस्ट वाइज। ठीक है, इसमें हमने आपको बताया कि टोटल पोस्ट पहला है आपका एमटीएस, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। एमटीएस का जो पोस्ट होता है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है, जिसमें आपका पोस्ट है 4,887 पोस्ट है, जिसकी क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। अगर आप एमटीएस के पोस्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। और हमने आपको बता दिया है कि टोटल पोस्ट 4,887 है। अब आता है नेक्स्ट हवलदार। हवलदार में कितना है? 3,439 पोस्ट पे आपकी हवलदार की वैकेंसी है। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। और इसमें क्या है, इसमें आपका फिजिकल भी है, तो फिजिकल पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और जो उसका है आगे हम आपको बताएंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपकी एग्ज़ाम होगा इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला है सेशन 1। सेशन 1 में क्या आपका मैथ से जो है 20 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का। 20 क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 नंबर का रहेगा। और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा 60 नंबर का रहेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन यानी कि सेशन फर्स्ट जो आपका रहेगा टोटल 40 क्वेश्चन 120 नंबर का रहता है। और आपके पास 45 मिनट टाइमिंग रहेगी। ठीक है ना, 45 मिनट टाइमिंग रहेगा। और नेक्स्ट आपका सेशन सेकेंड जीएस 25 क्वेश्चन 75 नंबर का रहता है। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 75 नंबर का रहता है। इसमें आपको 45 मिनट आपके पास टाइमिंग रहेगी। यानी कि ये आपका सिलेबस हो गया। आपका मैथ और रीजनिंग सेशन 1 का पार्ट है और जीएस और इंग्लिश सेशन सेकंड का पार्ट है। सेशन 1 जो होता है वो आपका क्वालिफाई नेचर होता है। सेशन सेकंड जो होता है इस पर आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। इसी पे आपका कट ऑफ डिसाइड होता है कितने सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट आपका हम लोग फिजिकल यानी कि पीईटी
फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ये मेल के लिए सिर्फ, मेल और फीमेल, यानी कि अगर आप हवलदार के पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका पीईटी और पीएसटी दोनों भी होगा। बहुत नॉर्मल सा होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। क्या है, अगर देखिए चलना है सिर्फ आपको कितना, 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है, ये कोई भी चल लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेल के लिए क्राइटेरिया होती है। और 20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है, फीमेल के लिए होता है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, हाइट, अगर आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप गुवाहाटी गोरखा से बिलोंग करते हैं, उसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर के लिए छूट मिलेगा। बाकी जो चेस्ट होता है 81 सेंटीमीटर होता है। बाकी अगर आप किसी हिली एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर के लिए छूट मिलेगा। और फीमेल का क्या है, फीमेल का 152 सेंटीमीटर है। और किसी हिली एरिया से बिलोंग करते हैं या गोरखा रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा फीमेल के लिए। और वेट जो है आपका, इसमें लड़कियों का जो वेट है वो 48 केजी से कम नहीं होना चाहिए। अगर 48 केजी से आपका कम होगा तो आप ये डिसक्वालीफाई मानेंगे। और 2 केजी आपको आरक्षण मतलब रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप गोरखा रेजिमेंट या उस एरिया से आते हैं, हिली एरिया से अगर आप आते हैं तो आपको आरक्षण मिल सकता है। ठीक है, बाकी हमने आपको बता दिया है कि ये जो फॉर्म का डेट था, यानी कि 27 तारीख से आपका फॉर्म भरा जा रहा है, 31 तक फॉर्म भरा जाएगा। बाकी हमने आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर दी है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, या कमेंट के माध्यम से भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।